अस्सलाम वालेकुम जी। 7 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बिलाहिर इमरान शफकत साहब और आमिर मीर साहब वापस आ गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खौफ और गुस्सा दोनों अरूज पर। शहबाज शरीफ को सी पैक की सुस्त रवि पर तशवीश, कहते हैं मुस्तहकम सियासी ओनरशिप नहीं ले रही मौजूदा हुकूमत, जबकि असद उमर कहते हैं कि सी पैक को सियासत से दूर रखें। और बयानिए के मामले पर नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात। मैं मौजूद हूँ सीनियर साहब सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सी पैक से नहीं शुरू करना। ठीक है। इमरान शफकत तो घर वाली बात है ना। यार जो ट्वीट किया ना शहबाज शरीफ ने जी, उसको थोड़ा सा बिटवीन द लाइन जो बात वो कह रहे हैं कि मुस्तकम सियासी ओनरशिप ना लेने की वजह से सुस्त रवि का शिकार है। पॉलिटिकल ओनरशिप जी, यानी जो सियासी हुकूमत है हाँ जी, वो तो उसको अपने खाते में डाल नहीं रही, हाँ जी, फिर कौन चला रहा है उसको, ये बात है। ठीक है। समझे ना? ओके ओके। उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे ठीक है। जाके। और इसके जवाब में जो आपके असद उमर साहब है वो उन्होंने कहा जनाब इसको आप पोलिटिसाइज ना करें, सियासी मकासद के लिए इसको ना इस्तेमाल करें। वहाँ बड़ी जनाब हो रही है एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जोन्स में। जी, ये बन रहा है, वो बन रहा है। जी, और ये जनाब जो हमारी हुकूमत है, हाँ जी, वो सी पैक के हवाले से बड़ी एफिशिएंसी दिखा रही है। तो भाई ये तो बड़े पहले दिन से इख्तलाफ, जो बुनियादी इख्तलाफ हुआ था वो यही हुआ था जी, इनके दरमियान, नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, कि जनाब सी पैक जो है ना वो हमारे हैंड ओवर करे, हमारा एक बंदा होगा। बिल्कुल। वो फिर वो बाद में इसाक डार और दीगर जो सियासतदान है उन्होंने कहा कि भाई जी अगर इनको आपने वहाँ उस कमेटी में उठा लिया, वो तो सी पैक वाली जो कमेटी थी ना, जी जी, उसमें भी नहीं शामिल करा। वो कह रहे अगर उसमें शामिल करें फिर कैबिनेट भी शामिल करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर तो म्यांमार वाली गल ही होगी ना वहाँ वाली। ठीक है, बैठाएंगे। यार काम ये जो कह रहे हैं ना, मुझे नहीं पता पॉलिटिकल ओनरशिप हुकूमत की रेट या जो भी मामला है कौन उसको देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ठीक है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब मुझे ये लगता है कि सी पैक का काम जो है ना वो थोड़ा सा तेज होएगा। अच्छा, और वो तोड़ भी चढ़ेगा। कैसे? ये आपके लिए जब ताकतवर अशराफिया, हाँ जी, या मुक्तदरा जो इक़्तिदार आला के मालिक हल्के होते, उनके अजीज़ व अकारब जिस तरफ रश करें ना, भागे जिस तरफ, इसका मतलब वहाँ कुछ बेहतर होने वाला होता है, बेहतर होने वाला होता है। ठीक है ना? राशे नहीं, बसाना राश नहीं, यानी भाग पड़े उस तरफ। ठीक है। अब जो ये अरबों का नहीं खरबों का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, हमने ये बताया था जो चीनी कंपनियां हैं वो वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, हाँ जी, चीनी हुकूमत नहीं कर रही। जी, और चीनी जो बैंक हैं जी, वो लोन दे रहे हैं अपनी कंपनियों को। जी, अब जो चीनी कंपनियां हैं उन्हें पाकिस्तान में सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। और सपोर्ट और प्रोटेक्शन उन्हें कहाँ से मिल रही है? जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं वाले उनसे। जी, हूँ यार तेरी मेहरबानी कोई लफज ना बोली, मैं खुदा दा वास्ता कि इमरान खान के अंदरों क्या है। ना 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 ना, ठीक है ना? मैं तो ते वो तो इतने खुशकिस्मती दे बहुत सारे मामलात भी नहीं इमरान शफकत अली। हाँ जी, ठीक है ना? किस्मत ने भी बहुत सारे किसी तरीके ना जी जी, साथ देता होते। चलो सी ठीक है। अगर प्रोटेक्शन देने वाली जो ताकतें हैं वो कहें कि जनाब इस काम के लिए ये बंदा फिट है, मसलन नईम साहब बड़े फिट हैं, ठीक है, नासिर भी चंगा बंदा, वगैरह वगैरह। जी, ठीक है, मैं ठीक समझ रहा था। ठीक है, ठीक है, कोई किसी का बहनोई है, कोई किसी का बरादर ला है, कोई किसी का बरादर निस्बती है, वो एकदम पाके हैं। ठीक है। और चीनी कंपनियों में बड़ी बड़ी मुलाजमतें जो हैं चीनी कंपनियां दे रही हैं। चीनी जो है
वो पाकिस्तान, अब आप एक लिस्ट तैयार करवाएं चीनी कंपनियों में कौन के सौदे पर पाकिस्तानी उन्होंने बिठाया है, अभी हाल ही में, ठीक थोड़े है, अभी ठीक- अभी अभी ठीक है, लंबी बात नहीं। ठीक। और वहाँ इन्वेस्टर्स कौन है पहुंचे जो ग्वादर में, अचानक पहुंचे, अचानक। इसका मतलब जो काम ठप था वो अब चलने लगा है, ठीक है, या अगर चल रहा था सुस्त रवि से तो अब भागने लगा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को उम्मीद हो गई है जी, किसी तरीके से ठीक है, कि हम साढ़े पैसे जने ने ये 2 दिन 3-4 गुना हो गए वापस आ रहे हैं। भाई वो तो अगर वहाँ किसी को काम के है ना, हाँ जी, उन बंदों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा 2-3 अरब तो कटता कम ना तुम दसिया करो। अच्छा, ओके, अगर फर्ज करो वहाँ मेरा एक प्लाट है, हाँ जी, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सेंट्रल ग्वादर में, की हुई है सच्ची मुच्ची, ठीक है ना, एयरपोर्ट के सामने। ठीक है, अगर मैं वहाँ कोई काम करूँ ना, मेरे प्लाट का वो चेंज करवा दे, नंबर कोने वाला करवा दे, और कहेंगे काम नहीं, पूरी सेंट्रल ग्वादर खरीदनी है तो गल कर, अच्छा, वही गल कर है कि तू छोटे चौड़ा मारने मोटे लगा। प्लॉट का काम। अरब 2 अरब का कम से कम काम बताएं, ठीक है, अरब 2 अरब रुपए का काम बताएंगे तो फिर ही उनकी दाढ़ गीली होगी ना। जी, अब ये कौम वो जो लगाता खाता था और लगाता ये था ना, जी, जी, अब भाई एक और कंपनी आ गई है हाँ, जो खाएंगे भी और लगाएंगे भी, हम्म, और खाने और लगाने से जब खुद खाया भी जाए और लगाया भी जाए, अवाम को कोई रिलीफ मिल जाए, कोई सहूलत मिल जाए, तो ये हमारी कौम तो इन्हीं दौर में तस्लीम कबूल करके बैठी हुई है। जी, उनके बारे में नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में यही कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। खाता था और लगाता भी था, बिल्कुल, बिल्कुल, पता नहीं खाता था कि नहीं खाता था। लेकिन इसी तरह वहाँ ग्वादर वाले खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, अगर आपने कोई प्लाट वहाँ को सस्ता लेना है, बलोचिस्तान वो ईरान की सरहद के पास भी ले लेंगे ना। आपने खुद लिया हुआ ग्वादर एयरपोर्ट के सामने, और हाँ, वो दूसरा मैंने देखो, तो उधर पहले लिया ना, मैंने तो मुझे तो एक तरह से वो रहती नहीं रखों पे ठीक है ना। ठीक है, मैं तो इब्तदाई जो खरीदार थे उनमें शामिल था, भरोसा करने वाले ठीक है शुरू ना? वाले लोगों में से। ठीक है ना, इब्तदा करने वाले लोगों में था मैं। तो वो भाई लेना है तो ले ले, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ईरान की सरहद देखो सर, थोड़ा अंदर। नहीं, जहाँ भी लेना है, जहाँ सस्ता मिलता है ले ले भाई, जहाँ सस्ता मिलते हैं ले ले, ठीक है, वो काम ठीक होने वाला है। ओके हो गया। और उसका मैंने बता दिया पैमाना, मेरी नज़र में जो पैमाना था कि जब वो लोग भागे जी, जिन्होंने फैसले करने होते हैं और जिनका अमली किरदार होता है, हाँ जी, उनके रिश्तेदार वहाँ भागे उस तरफ, ठीक है, इसका मतलब होता है कि काम कुछ है, ठीक है ना। जैसे रायवेंट रोड बनना हो, जी, एक कोई सड़क है जहाँ पे एक बड़ा हुकूमती अहदेदार, वैसे मैं बात कर रहा जी, हूँ, जी, जी, उसके फ्लैट में ज़मीनें खरीदी जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ कोई बड़ा काम पड़ने वाला है। ठीक है, या तो वो सेंट्री जोन बनेगा कोई, हाँ जी, या कुछ और होगा, या कोई बड़ी रोड निकलेगी। ठीक है, अगर वहाँ आप 20-25 लाख में एकड़ खरीद रहे हैं, हाँ जी, वो फ्रंट मैन खरीद रहे हैं उनके, हाँ जी, आपको पता चल जाए तो आप भी पैसे आधार दूर फाड़ के एक ले लो एकड़ प्लॉट, खरीद लो। ठीक है, उसी फार्मूले के तहत ये मैं कह रहा हूँ, ये फार्मूला इस पे फिट आ गया है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, करें इन्वेस्टमेंट, ओके हो गया, डन, अल्लाह खैर करेगा जनाब। डन। शबाज शरीफ साहब, थोड़ी दाल नहीं करनी, थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होनी थे। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो नया वाले फाड़ लेंगे, ये पैसे कितने आए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ और मरियम का तो इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में भी कोई बिजनेस नहीं है, जायदाद नहीं, वो भी अगर करेंगे वो भी फंस जाएंगे। बिल्कुल फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये तो नशेर वहाँ कर सकता। सर उस्मान बुज़दार साहब का खौफ और यार कल हमने बात की थी, वो बेचारे मुबशर खोखर साहब जो हैं, असद खोखर नामजद वजीर हैं, जी जी असद खोखर के बेटे की शादी, जी बुज़दार साहब भी वहाँ गए थे, जी, फायरिंग हो गई, हाँ जी, तीनों भाई छोड़ने आए थे बाहर, ठीक है, तो उसी वक्त फायरिंग हो गई और वो मुबशर साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी थे, फिर उन इंतकाल कर गए। वो हमने कहा कि नहीं, दुश्मनियाँ हैं, जायदादों के झगड़े हैं, रोले हैं पुराने,
और वो सैफुल मुल्क खोखर वगैरह से भी इनके है। कुछ दिन पहले कोई झड़प हुई है, लेकिन वो सैफुल मुल्क खोखर साहब तो गए हुए थे तज़ियत के लिए। अच्छा। रिश्तेदारी है इनमें, इनके आपस में। वो सैफुल मुल्क खोखर जो इनकी आपके ना मरियम और हाँ जी। हमजा और जितनी भी जमानतें हाँ जी, हाँ हैं जी, मियाँ साहब बिल्कुल, की, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा के बिल्कुल। दी हुई हाँ है। जी। तो वो अब उस पे वो जो बंदा पकड़ा गया हाँ उसका जी, नाम नाज़म, बिल्कुल। वो कहते हैं मैं तो 8 बजे जाके बैठ गया था वहाँ ठीक है। अंदर, हाँ जी। और फिर मेरे पास एक पिस्तौल था हाँ जी। और लाइसेंसी है, 40,000 में मैंने खरीदा था। ठीक है। उनका जनाब फिर जब ये तीनों भाई छोड़ने आए हैं हाँ जी। तो उस वक्त मुझे पता था, तो मैंने जनाब फायर खोल दिया और मुबशर खोखर साहब उसमें जाँ बहक हो गए। तो वो कहते हैं मुझे किसी ने नहीं भेजा, मेरे तो भाई को और चचा को के कत्ल में के पीछे मुबशर खोखर था, इसलिए मैंने ये बात की है। और वो पहले भी उसका रिकॉर्ड है, वो कत्ल के मुकदमे में पहले भी 8 साल जेल रह के आए हुए हैं नाज़िम। बहरहाल वो तो एक अलग बात है। बात ये थी, हमने ये सवाल उठाया था कल, आपको याद होगा कि सिक्योरिटी पे तो सवाल उठते हैं ना। बिल्कुल। वज़ीर-ए-आला जाना और हाँ, और हमारे जो वज़ीर-ए-आला साहब हैं, हाँ जी। उन्होंने साथ चढ़ गया से, अच्छा। वो उनको शक ये था कि शायद मुझ पे ना जी, जी, हमला हो गया। हमला हो गया, और बड़ी तेज़ी से सीधे वो हाँ जी। पहुँचे। हाँ, और आज उन्होंने इजलास बुलाया एपेक्स कमेटी का। जी, जी, उन्होंने कहा ना जरा दसो की मामला यार, तुम्हें ये नहीं पता तुदा वज़ीर-ए-आला तो फायरिंग हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं, तो चेक ही नहीं कर दे। कल भी हमने कहा था, बल्कि आपने शायद कहा था एक दूसरे पे डालेंगे। जी, जी, जी। वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं सारे। वो कह रहे हैं जनाब उसने नहीं, उसने नहीं कहा जी, उसने नहीं। वो स्पेशल ब्रांच वाले कह रहे हैं जनाब कि पुलिस वाले कह रहे हैं जनाब स्पेशल ब्रांच का काम था वो सरागरसा कुत्तों से और वो लगाने, गेट लगाने। तो वो पुलिस वाले जो कह रहे हैं हमें तो बताया ही नहीं गया। तो सरकारी दौरा नहीं था ये इनका, प्राइवेटली ये गए थे उसमें शादी में शिरकत के लिए। तो 1500 मेहमान थे। तो हमें तो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले अमले ने बताया वज़ीर-ए-आला ने कि वज़ीर-ए-आला साहब वहाँ जा रहे हैं। तो हम जितना कर सकते थे हमने तो इतना पूरा किया, हमें तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। हाँ जी। कि वो ज़ाहिर है ये प्लानिंग जो उनका सेक्रेटरी होता है उसका काम ही ये है उनके शेड्यूल के हवाले से सारा कुछ बिल्कुल उनको दसना, सिक्योरिटी वालों को। एसपी सिक्योरिटी कहाँ था, क्या मामला था। तो बुज़दार साहब ने बार खिंचातानी तो की है, अब आगे क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन बुज़दार साहब इस हवाले से काफ़ी गुस्से में हैं। खौफज़दा तो कल हुए थे ना, जी, जी। जब सांस चढ़ गया था, मुझे किसी ने बताया। जी। ठीक है ना। ड्राइवर भी बड़े तेज होंगे ने, 10 दिन देने के साथ में साह नहीं आ रहा सी, मैंने नहीं पता कि वो आपस में बातें शातें करते हैं ना। हाँ जी। और ये जो होते ना छोटे सोर्स, हाँ जी, ये बड़े काम के होते हैं। नकलो हरकत किसी मूवमेंट जो होती है, हाँ जी, सबसे ज़्यादा अथेंटिक इनकी होती है। अगर आप उनके फ़र्ज़ करें आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी रबते हैं, हाँ जी, तो उनका जनाब 12 बजे उत्थे पहुँचना साहब ने, हाँ जी, और हम उस हिसाब से पहुँच गए, ये हम कह नहीं सकते पहुँच गए। हाँ जी, लेकिन वो जो साथ होते हैं छोटे या सिक्योरिटी के लोग, जी, वो बता देंगे जनाब असं फलां जगह एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। बिल्कुल। तो बुज़दार साहब को पसीने पसीने आ गए थे। अच्छा, अगर हाँ, लेकिन वो पीछे वो जो सिक्योरिटी वाले शूटर शूटर थे, पता चल गया कि नहीं ऐसी गल नहीं है, बस पसीना पसीना साफ कर लो। खैर यार ये जान की बात होती नहीं, बिला वजह अल्लाह रहम करे किसी खाते पै जाना। हाँ, ये सारे ऐसा खैर का मामला करे। तो सर नून लीग पे बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ इमरान शफकत साहब। हाँ, इमरान शफकत साहब माशाल्लाह जी आ गए हैं बाहर। तो बड़ा जो फ्रेश चीज जारी की है ना FIA ने जी, उसमें स्टीरियोटाइप FIR की कापियाँ शापियाँ भी नहीं दी। अब ये मज़े की बात देखे, एक का FIR नंबर है 127 इमरान शफकत का, और आमिर मीर साहब का 128 जी, आगे पीछे, और दोनों की इबारत भी सेम। जी, जनाब ये फलां फलां दफात हैं, ये लगा रही हैं दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा आला अदालती जजों
फौज और ख़वातीन से मुतल्लिका मज़ाक़ आमेज़ रवैया रखने पर दर्ज किए गए मुकदमा। कोई गल नहीं, कोई गल और एक का ये चैनल है और एक का ये चैनल है। हाँ जी। उसमें इन्होंने दफ़ा लगाई है 505। एक और दफ़ा, यानी एक और भी दफ़ा है, दीगर दफ़ा को 505 मिल गए हैं। 505 नज़ीर चौहान वाले केस में भी लगाई। हमने जो कहा था वो लगा ही नहीं सकते। हाँ। याद है आपको? जी जी। ये मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं अदालतों की। ये दफ़ा है कि जनाब फौज के किसी सिपाही से के खिलाफ, किसी फलां के खिलाफ, किसी खिलाफ कोई ऐसा रिपोर्ट या बयान या तहरीर शाया या नशर करना जिससे इश्तियाल बगावत वगैरह जी। और माशरे के दो ग्रोहों के दरमियान मुनाफरत पैदा करना, उसमें मज़हब के हवाले से मुनाफरत पैदा करना वगैरह वगैरह, इस तरह की वो दफ़ा है। 7 साल सज़ा है। बाकी जितनी भी दफ़ात हैं वो सारी बेलेबल है। ठीक है। यानी अदालत में जाना था फ़ौरन बेल, उसको इनको अंदर रखने के लिए जी। 505 ठीक है। दफ़ा लगा दी। 505 दफ़ा ना पुलिस डायरेक्ट लगा सकती है, हाँ। ना FIA। कानून के तहत एक नोटिफाइड अफसर होता है ठीक है। जो इस्तगासा बना के भेजता है, हाँ जी। फिर ये FIR में ये दफ़ा शामिल हो सकती है। मसलन बहुत सारे ऐसे मजहबी मामलात के हवाले से, हदूद के हवाले से कई केसेस ऐसे, कई ऐसे लाज हैं कि FIR नोटिफाइड अफसर आमतौर पर DC डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिया होता है। ठीक है। जैसे ये जो आपका हाई ट्रीजन का केस है, मैं और आप दर्ज नहीं करवा सकते। ठीक है। इसी तरह 505 का केस मैं और आप दर्ज नहीं करवा सकते, ये नोटिफाइड अफसर करवा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 6 के तहत, आइन के आर्टिकल 6 के तहत अगर हाई ट्रीजन का मुकदमा दर्ज करवाना हो तो वो नोटिफाइड अफसर करवाएगा, जो वफाकी कौम ने जिसको नोटिफाई किया। वो एक मुस्तकिल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो सेक्रेटरी दाखिला है वो नोटिफाइड अफसर है। ठीक है। सेक्रेटरी दाखिला इस्तगासा भेजेगा, ठीक है। फिर मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह इस पे भी, लेकिन ये टाल रहे हैं। अभी हाल ही में कोई अजहार केस है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें वो नहीं हो सकता। ठीक। इसी बुनियाद पर बंदे की ज़मानत ली थी उन्होंने, भाई जी ये तो दफ़ा लगती नहीं है, तुझे कितों भाई जा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा था कि उसका सॉफ्टवेयर वो ठीक है, पहले दुरुस्त सिमत में काम कर रहा है, हक सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना इन्हों के बस का रोग नहीं है। और हमने जो वादा किया था 1999 में, मैंने, इमरान ने और फैसल ने, फैसल शकील हमारे दोस्त होते थे, कि सच में डटे रहना है, इधर उधर नहीं होना, खबरें देते रहना है, जो भी मामला को। ठीक है। वो होते रहे, अल्लाह मालिक है। ठीक है। तो वो जो हमारा बाहमी अहद है उस पर हम सब कायम हैं। ऐसे ना आप मुझे कहते रहते हो बार बार कि फवाद चौधरी की आप क्यों तारीफ़ करते हैं। जी जी जी। इसमें पता है फवाद चौधरी का भी किरदार है। अच्छा। इनकी रिहाई में जी जी। फवाद चौधरी साहब ने जगा के सेल बड़ाई साहब को भेजा है कि मुंडे दोनों जज्बाती जे ने, इमरान शफकत ते आमर मीर, एक कोई फड्डा ना करन उत्थे, तुसी पहुंचो। ओके। और फिर इनको भी फ़ोन करके इमरान शफकत से कहा कि बड़ाई साहब जो करें ना उनकी कल मान लेना। ठीक है। सही है। ठीक है ना। सही है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए FIA केस। ओके। हाँ। और उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लें, वो आ जाएंगे बाहर। ठीक है। ठीक। और दूसरा पता नहीं कैसे शहजाद अकबर साहब जो है, हाँ जी, जिसको हम हबीब अकरम की बात हम करते हैं जी जी, कि हमारा दोस्त है, हमने पिछले मीलाद में कहा, वो शहजाद अकबर के साथ राब्ते में रहा। अच्छा। और शहजाद अकबर साहब ने भी क्या टेंशन लेना, रात तो मुंडे घर आ जाएंगे। अच्छा। ये शहजाद अकबर के बारे में मेरा वही मौक़िफ़ है पहले वाला ही, वो उसमें जो है मैं, लेकिन फवाद चौधरी के बारे में मैं कहता हूँ कि इनमें से माकूल आदमी, उस पर भी मैं कायम हूँ। हाँ जी। और शहजाद अकबर के बारे में जो मेरा ख्याल है, बावजूद इसके कि उसने अमूरे दाखिला के मुशीर या मावने खसूसी होने के नाते कोई किरदार अदा किया है इन बंदों की रिहाई में, इसमें एक और वजह भी थी, प्रेशर बहुत आ गया था।
लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जहाद चौधरी, सदर अरशद अंसारी, ऐसे कड़क पहुंचे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ कोई 500-700 साफी इकट्ठा हो गया था जी, बाहर। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये मामला चले, हाँ जी, जितने भी बड़े सियासतदान हैं, जी जी जी, बिल्कुल। कायदीन, मरियम नवाज, बिल्कुल। बिलावल, परवेज रशीद, शहबाज शरीफ बिल्कुल और शीरी जी, शीरी रहमान साहिबा। शीरी रहमान, और फिर अब अभी नून भी लीग आपके पीपल्स सामने पार्टी जब का प्रोग्राम शुरू करा, अभी भी एमपीएस के फोन बिल्कुल तुम्हारे आ रहे सामने हैं। 2 हाँ फोन जी, सुने हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। राना अफजल साहब का फोन आ रहा था। ऐसा फर्क ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के काफी सारे लोग और पीटीआई के 1-2 लोग। नहीं, पीटी वालों ने तुम समय वो तो अंदर खाते उन्होंने, हाँ जी, ठीक है। वो यार वो तो ओके। उन्होंने ट्वीट थोड़ा जारी हाँ किया जी, है। हाँ जी। ये भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, बिल्कुल। ज़ाहिर है, जब वो ट्वीट करते थे टीवी चैनल चलाना शुरू कर देते हाँ थे, जी, बिल्कुल। तो वो भी एक प्रेशर। इससे ये मतलब ये समझ आ गई है इन लोगों को कि ये जो टीवी चैनल हैं ये तो कैमरा शैमरा से डर उठ जाते हैं। हमारी जो आवाज़ बन सकते हैं, हाँ जी, या सच्चाई की आवाज़ जो बुलंद कर सकते हैं, जो हुकूमत की कोताहियाँ बयान कर सकते हैं, इन्होंने भी कड़ा माफ़ करी दा सी। जी जी, इन्होंने अगर इन्होंने खूब खामियां जड़ियाँ होंगी वो भी तो बयान करी दी है ना। बिल्कुल। जो जब ये बैठ जाते हैं, हाँ लेट जी, जाते हैं, हाँ जी, उस वक्त हम तो कहेंगे लम्बे पै गए यार, की हो गया, तुम उठो, शेर बनो, कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। तो यही अब रह गया है। ठीक है। ये व्हील अग्रज जो है ना, हाँ जी, यही सच पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। हाँ जी, वो एक इशू आ रहा है, लेकिन वो जो सुनने वाले उनको पता चल जाता है कि कौन लंबियाँ चढ़ रहा हाँ जी, और कौन जेड़ा हो सही गल कर रहे हैं। सही गल कर रहा है, लगी लिपटे बगैर। जी, अब एक देखें, पकड़े वही जाते हैं जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं। बिल्कुल। दूसरे जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, जिसकी मर्जी पकड़ी छाले, हाँ जी, उनको कोई नहीं पूछता। उन पे 505 नहीं लगती। 505 लगती है जो हुकूमत की खामियां सामने लाते हैं कि ये देखे भाई। जी, कुछ तो बेचारे बाहर भाग गए हुए हैं, बिल्कुल। काफी सारे हैं। हाँ जी, कई आ गए हुए, कुछ डटे हुए, हाँ जी, कुछ को मौका नहीं मिल रहा बाहर जाने का। सारा कुछ ठीक है, हाँ मिला जुला ही है। ठीक है। हाँ। तो सर वो नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी में भी कोई बयानी के खिलाफ शुरू हो गए? यार वो वही बात है ना, जो नून लीग वाले हैं ना, वो एक ग्रुप जो कह रहा है जब मान लो जब मना लो जी, वगैरह वगैरह, और वो लाइन ले, सीधी एक लाइन ले, हाँ जी। मर गए हैं, लुट गए हैं, नीचे आ रहा है जी, ग्राफ। हाँ, पीपल्स पार्टी में भी एक मुस्तहकम धड़ा अच्छा, ये कह रहा है कि जनाब अगर नून लीग ये बयानियाँ लेती है हाँ जी, कि वापस जाओ हाँ जी, आइंदे दायरे जो है वो, बिल्कुल। हमें भी यही बयानियाँ लेना चाहिए। अच्छा, और उसको क़यादत पता कौन कर रहे हैं उस ग्रुप की? कौन? आपके ख्याल में कौन होगा? ये अगर- पीपल्स पार्टी हाँ में जी, कौन बंदा ये बात कह सकता है, इतनी बड़ी बात, कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने दीवार बने, ये बयानियाँ बनाना रजा है? रुबानी साहब का ऐसा मौका फिर, रजा रुबानी साहब का या रजा कायरा- रवानी और कायरा साहब। बिलावल साहब। अच्छा, वाह, अच्छा जी, बिलावल साहब ने ये कहा है, ओके, मेरे सोर्सेज बता रहे ठीक हैं है। कि डरने शरने की गल नहीं अच्छा हैगी, जी, हमें भी ये जो गर्म लोहे पे चोट लगाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ओके, अगर वो पीछे हट रहे हैं, जी 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 जी, ये छड्डो सीटां सुटां नूं, अच्छा, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान नूं भुल जाओ जो हो गया, ओके, नए सिरे से ठीक ये है। स्ट्रेटेजी बना के हम्म, उसी तरह फाइट करें जैसे गैर आइनी इकदामात या आइन शिकनी के खिलाफ जो हमारा मोटो है, जो हमारा जमात का दस्तूरी तकाजा है, जी, उस पर चलें। और उस पर चले, खड़े हो जाएं। और अगर इस हवाले से नून लीग के साथ हाँ जी, हमें मुश्तरका बयानियाँ भी इख्तियार अपनाना पड़े ठीक है, तो करो। तो अपना लें। अब 11 को पीडीएम का इजलास भी है, हाँ जी, वहाँ से भी कोई
अच्छी खबर आ सकती है। ये मेरा वैसे हंच है, रिपोर्ट कोई नहीं, सही बात मैं बता दूं। जी। लेकिन जो वहाँ एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल, हाँ जी, पीपल्स पार्टी। जैसे बोलोगे बिल्ला मलाई खा जाता है, जी, जरदारी ने कहा था, साहब ने कहा। हाँ जी। याद है? जी जी। हम बिल्कुल। बिल्ले को रोकेंगे। हाँ जी। फिर उस वक्त नवाज शरीफ लम्बा बह गया से हाँ जी, नहीं मिले, मुलाकात नहीं तय थी, मुलाकात ही नहीं नहीं। मिले। उन्होंने कहा था ना कि हम तो आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हमने तो हमेशा के लिए, बिल्कुल। ऐसी बात की थी, ऐसी बात सख्त, की। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सख्त जरदारी साहब बयान ने। दिया था सबने। और उसके बाद मुलाकात थी हाँ जी। दोनों की, उस वक्त नवाज शरीफ साहब, अब मेरा ख्याल है कोई ऐसी स्ट्रेटजी दोनों बना रहे हैं कि दोनों खड़े ही रहन, ठीक है। जिहड़ी गल करना तो कायम रहन। ओके। अगर बिलावल की ये बात जो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। जो मुझ तक पहुंची है, वो वाकईतन ऐसे करने जा रहे हैं, हाँ जी। तो फिर बैकफुट पर तो जाना पड़ेगा उनको, हाँ, प्रेशर डबल हो जाएगा। प्रेशर डबल हो जाएगा। 11 हो जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। एक 11 ये तो कई और भी हैं बीच में, ठीक है। कई आ जाएंगे। ठीक है, 13-14 हो गए। ठीक है ना? अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह है रखे। ठीक है जी। 2 अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल। एक अगर ते हाँ खांदा भी है ते लांदा भी है, खान के भी लान के भी डेवलपमेंट नजर आएगी। ओके। और दूसरी तरफ ये है कि वो थोड़ा सा डट जाएंगे, ठीक है, और अच्छे लेवल की डेवलपमेंट। अच्छे लेवल की, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी। अब तक के लिए इतनी आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।